हेलो एवरीवन, सो इस वीडियो में हम बात करेंगे सी सेट के बारे में। और आज की डेट में सी सेट अपने में ही मोस्ट फियर्ड सब्जेक्ट है। 2023 का जो पेपर आया था उसमें सी सेट को सबसे ज़्यादा टफ कंसिडर किया गया था कि भाई ये टफेस्ट सी सेट है अब तक जो भी आया है पास्ट में। तो इसलिए सी सेट को लाइटली नहीं ले सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं बहुत अच्छे तरीके आपके साथ शेयर करूंगा कि सी सेट को टैकल कैसे करना है। देखो, सी सेट को देखने का नज़रिया थोड़ा बदलना पड़ेगा। सी सेट उतना टफ है नहीं जितना हमको लगता है या जितना मार्केट में बताया जाता है। तो सीधे स्टार्ट करेंगे विदाउट वेस्टिंग द टाइम। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए, तो एंड तक देखिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले बात करते हैं सी सेट की। तो उसके बेसिक्स आपको पता होने चाहिए। बेसिक्स का मतलब कि भाई कितने क्वेश्चंस होते हैं, कितने मार्क्स होते हैं पर क्वेश्चंस, ठीक है, और कितनी इसकी क्वालिफाइंग जो मार्क्स हैं वो कितने होते हैं। देखिए, बहुत सिंपल सी बात है यार, आपको पता होना चाहिए कि टोटल 80 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। 100 नहीं होते, 80 क्वेश्चंस होते हैं। पर क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होता है, ये आपको पता होना चाहिए। बहुत लोगों को ये नहीं पता होता है, तो फिर उस तरीके से उनकी कैलकुलेशन बिगड़ जाती है। और यहां पे आपको स्कोर करना है 66 मार्क्स आउट ऑफ 200, दैट्स इट। तो अगर आप इतना स्कोर करते हैं तो सिंपल सी बात है, आप सी सेट को क्वालिफाई कर जाओगे, ठीक है। 66 मार्क्स का मतलब है आपको 27 करेक्ट करने हैं आउट ऑफ 80, ठीक है। यानी कि 27 क्वेश्चंस आपको सही करने हैं आउट ऑफ 80। अब जरा इन आंकड़ों को देखो यार, देखने में उतना टफ तो लगता नहीं है, पर फिर भी हम सी सेट में क्यों फंस रहे हैं और बहुत सारे एस्पिरेंट सी सेट में क्यों डरते हैं, इसको जरा मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। ये चीज आपको एकदम याद होनी चाहिए टिप्स में। दूसरी बात, अगर मैं एक और बात आपको बताऊं, जो सी सेट है उसको जरा हम थोड़ा सा और समझते हैं जरा बारीकी में। देखो यार, होता क्या है ना कि काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स को ऐसा लगता है कि सी सेट में सिर्फ मैथ्स है, और बहुत सारे एस्पिरेंट्स मैथ्स से बहुत ज़्यादा घबराते हैं। इनफैक्ट मैंने ये देखा है कि सी सेट का जब नाम लिया जाता है तो वहाँ पे हर कोई मैथ्स कर रहा होता है कि मैथ्स मेरे को आती नहीं है तो शायद मैं सी सेट क्वालिफाई नहीं कर पाऊंगा, मैथ्स मेरी बहुत वीक है, मेरे को डर लग रहा है, क्या मैं सी सेट क्वालिफाई कर पाऊंगा, मेरी मैथ्स अच्छी नहीं है। यार देखो, एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी यहाँ पे, इसको ऐसा समझिए कि सी सेट के 3 पार्ट्स होते हैं। सी सेट इज नॉट मैथ्स, ठीक है। ये होता है सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। यहां पे आपका क्या हो रहा है, चेक एप्टीट्यूड। तो इस चीज को जरा ध्यान रखो, ठीक है। ये आपका मैथ्स का एग्जाम नहीं है, ये आपका एप्टीट्यूड टेस्ट है। और आपको ये समझना पड़ेगा, सी सेट में एक तो आती है आपकी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसे हम बोलते हैं मैथ्स, ठीक है, मैथ्स के क्वेश्चंस होते हैं। दूसरी होती है आपकी रीजनिंग, और तीसरी होती है इंग्लिश, जिसमें कि आपके पैसेज होते हैं। अब यार, सी सेट इज नॉट जस्ट मैथ्स और से क्वांट, बाकी 2 पार्ट्स भी तो है ना। अगर 80 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो मान लेते हैं कि भाई 20 से 25 क्वेश्चंस आपके मैथ्स से आ गए, फिर वही 20 से 25 क्वेश्चंस आपके 25 या 30, ये रेंज काफ़ी रेंज करता है, 25-30 लाइक दैट, ठीक है। और मान लेते हैं कि आपके 25 से 30 क्वेश्चंस इंग्लिश से आ गए। अब यार एक बात बताइए कि बाकी सेक्शंस भी तो है ना जहां पे आपको काम करना है, सिर्फ मैथ्स ही थोड़ी है। और अगर हम बोलें कि भाई 27 आपको सही करना है आउट ऑफ 80, ठीक है, अगर ये दोनों सेक्शंस आपके स्ट्रांग हैं, मान लीजिए किसी का रीजनिंग काफी अच्छा है, ठीक है, रीजनिंग बहुत स्ट्रांग है किसी का, और यहां पे अगर वो 14-15 क्वेश्चन सही कर देता है, यानी कि अगर 14-15 सही आ गए तो बचे कितने, आपको 12 और सही करने पड़ेंगे। मैथ्स किसी का बहुत बेकार भी क्यों ना हो, कम से कम ये मान के चलो कि 5 इजी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना, 5 आसान क्वेश्चन आते हैं, और आपने वो 5 आसान क्वेश्चन ढूंढ के कर लिए, आपका काम आसान हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट में आता है इंग्लिश, जो कि मुझे लगता है कि ठीक है, इंग्लिश में भी आप ज़्यादा गेस वर्क नहीं कर सकते हो, क्योंकि इंग्लिश में हमको एग्जैक्टली नहीं पता होगा कि हमारा आंसर सही होगा कि गलत होगा, बट फिर भी 8 से 10 क्वेश्चन आप इंग्लिश को भी टारगेट कर सकते हो, और आपका जो सी सेट है वो क्वालिफाई हो जाएगा। उतना टफ नहीं होता है जितना हमको लगता है। मैं आपको अब थोड़ा सा और बारीकी में समझाऊंगा कि सी सेट को टारगेट कैसे करना है। देखो यार, जरा इसको ऐसे समझते हैं फिर से। देखो, मेरा ये मानना है, जीएस जो पेपर 1 होता है और उस सी सेट में ना बहुत डिफरेंस है। जीएस 1 के बेस पे आपकी जो मेरिट निकलती है, ठीक है, वहां पे जैसे आपने देखा कट ऑफ कभी इस बार 75 गई थी, एक टाइम पे 116 गई थी, वो बहुत वेरी करता है। सी सेट फिक्स है भाई, मेरे को 66 लाने हैं और मैं सी सेट क्वालिफाई कर रहा हूं, तो सी सेट में उतनी ही मेहनत करनी है जिससे कि हम कंफर्टेबली क्वालिफाइंग मार्क्स को अचीव कर लें, ठीक है। सी सेट में आपको यार देखो, सी सेट में आपके 80 क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना, आपके 80 क्वेश्चंस हैं,
भाई कौन कह रहा है आपको 60-70 क्वेश्चन थोड़ी करने हैं। काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स से जब बात होती है देन उनके कहते हैं सर ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं हो रहे, बहुत टेंशन हो रही है। कितना अटैम्प्ट हो रहा है सर? मैं 55 और 60 ही कर पा रहा हूँ। मैंने कहा यार 55-60 आप कर पा रहे हो, अरे आपको इतने करने की भी जरूरत नहीं है। अगर सी सेट इज ऑल अबाउट एक्यूरेसी, क्वांट और रीजनिंग यार एक ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं, अगर आपने इनके 25 क्वेश्चन करे आपको पता चल जाएगा 25 में से मेरे कितने सही हैं, और आप इन सेक्शन में उन्हीं क्वेश्चंस को करोगे जो आपके सही होने वाले होंगे। अगर कोई 25 क्वेश्चन करता है तो ज्यादातर चांसेस है वो एक्यूरेसी के साथ ही करेगा, तो 22-23 उसके सही होंगे। ठीक है ना, ये आपके जीएस पेपर 1 की तरह नहीं है। तो सिंपल सी बात यह है कि 80 में से आपको, मैं समझता हूं अगर आप 50 से 55 अटेम्प्ट करते हो, बहुत अच्छा अटेम्प्ट है ये। आप ये मान के चलीजिए कि भाई 27 क्वेश्चंस आपको सही करने हैं। ठीक है, मान लेते हैं आपने 50-55 अटेम्प्ट किए हैं और 55 या 50 में से आपके मान लीजिए 35 से 40 सही होते हैं और बाकी 10 क्वेश्चंस गलत भी होते हैं, तो भी आपका अच्छे से सी सेट क्वालिफाई हो जाएगा। तो आपको 60-70 अटेम्प्ट करने की जरूरत ही नहीं है। सी सेट में एक चीज को हमेशा ध्यान रखना और इसको नोट डाउन कर लो, ये मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे लोगों ने बताया होगा। सी सेट में सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चंस का सिलेक्शन। बस जिसने क्वेश्चंस का सिलेक्शन सही से कर दिया सी सेट उसका क्वालिफाई हो जाएगा, उसको डरने की जरूरत नहीं है। होता क्या है ना, 80 क्वेश्चंस होते हैं और बहुत सारे एस्पिरेंट्स ना अनसिस्टमैटिकली सी सेट को प्रोसीड करते हैं कि यार ठीक है, पहले कोई क्वेश्चन दिख गया, उन्हें लगा कि आसान है, उन्होंने उसको टारगेट कर दिया। या उनको सीक्वेंस में बहुत सारे लोग तैयारी करते हैं या फिर पेपर को लगाते हैं, सॉरी। एंड होता क्या है कि कुछ क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा टाइम दे देते हैं। किसी एक क्वेश्चन में 10 मिनट लग गए, 10-12 क्वेश्चन करे उसमें आधा घंटा लग गया और वहाँ से आप पैनिक होना स्टार्ट कर जाते हो। बहुत सिंपल सी बात है जो सी सेट की अप्रोच है। भाई देखो सिंपल सी बात है, पहला राउंड में आप पूरे 80 क्वेश्चंस को गो थ्रू करिए, क्वांट, रीजनिंग, मैथ्स। ठीक है, मैं बताऊंगा अभी प्रिपेयर कैसे करना है शॉर्ट में, लेकिन ये जो पेपर सॉल्विंग की अप्रोच है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अक्सर लोग गलत तरीके से पेपर को अप्रोच करते हैं, इसलिए सी सेट रुक जाता है। क्योंकि आपके पास 2 घंटे हैं, 2 घंटे में आपको 80 क्वेश्चन करने ही नहीं है, यही तो खास बात है। यू हैव टू ओनली टारगेट 40 to 50 क्वेश्चन। आपको पता होना चाहिए मैंने 40-50 करने हैं यार, 60 करना भी अपने में बहुत बड़ी बात होती है। तो 30 क्वेश्चन हटा दो, 2 hours 40-50 क्वेश्चन, दैट इज इट। और उन 40-50 क्वेश्चन का सिलेक्शन बहुत मैटर करता है। पहले राउंड में जिस क्वेश्चन में आप 100% शॉर्ट हो उसको अटैक करिए, एंड आई कैन गारंटी 15-20 क्वेश्चन होंगे ऐसे, कम से कम 15 तो होंगे ही, जो आपको 80 क्वेश्चन हैं यार, एक एक क्वेश्चन को गो थ्रू करिए जिनकी आपने प्रैक्टिस कर रखी है, जो आपका स्ट्रॉन्ग सेक्शन है वहां से टारगेट करिए क्वेश्चंस को। आपका किसी का मैथ्स अच्छा है, किसी का इंग्लिश अच्छा है, किसी का रीजनिंग अच्छा है, सीधे उन पोर्शन पे टारगेट करिए। जो आपके 100% सही है पहले उनको आप कर दीजिए, उसके बाद अपने मार्क्स कैलकुलेट करो। फॉर एग्जाम्पल किसी ने 15 क्वेश्चन सही कर दिए तो 15 इंटू 2.5, अब आप कैलकुलेट करो आपका कितना स्कोर आ रहा है। अब आप देखो यार मुझे अभी भी इतने मार्क्स चाहिए क्वालिफाई, मेरा टारगेट है क्वालिफाई करना, मेरे को मेरिट नहीं बनानी सी सेट में, मेरे को कंफर्टेबली क्वालिफाई करना है। और अगर आप क्वांट, रीजनिंग जैसे सब्जेक्ट्स को टारगेट करते हो वहां पे आंसर शॉर्ट है। आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया, आपका आंसर आया, आपने देखा ऑप्शन में अवेलेबल है, अप्रोच मेरी सही थी, तो दैट इज करेक्ट। 100% को कोई गलत नहीं कर सकता। ठीक है, दूसरे में आपने क्या करना है, जिन क्वेश्चंस की आपने थोड़ी प्रैक्टिस करी है या नॉलेज है, या आपको थोड़े से छोटे छोटे क्वेश्चंस भी होते हैं ना, यानी शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, अब आप उनको टारगेट करोगे सेकंड राउंड में। अब आप देखोगे यहाँ पे भी आपको कम से कम 8-10 क्वेश्चंस मिल जाएंगे मिनिमम, मैं बहुत वर्स्ट फिगर बता रहा हूँ। आप वहाँ से भी आपने 8-10 क्वेश्चन लगाए, बहुतों का यहीं पे क्लियर हो जाएगा सी सेट। आपने देखा यार मैंने 40 क्वेश्चंस लगाए हैं एंड आई एम प्रीटी श्योर इसमें मुश्किल से 5 ही गलत होंगे, 5-6 मुश्किल से गलत होंगे, बाकी मेरे सही है। आपको आगे करने की जरूरत नहीं है, ओवर अटेम्प्ट करना ही नहीं है आपको हमेशा ये जो आपके मार्क्स हैं 66, ये हमेशा आपके दिमाग में रहना चाहिए, मुझे इस नंबर को क्लियर करना है। और अगर मेरे बहुत सारे लोग ऐसे हैं, लिटरली आपको बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग हैं 32 अटेम्प्ट करते हैं, 80 में से 32 अटेम्प्ट करते हैं, उनके 30 सही होते हैं, दैट्स इट, करने की जरूरत ही नहीं है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं 60-70 पेल रहे जबरदस्ती, अरे जीएस पेपर थोड़ी है कि सही हो जाएगा या लॉजिकल गैसिंग कर दूंगा, एलिमिनेशन मेथड लगा दूंगा। यार आपके पास सामने ये नंबर है, आपको ये स्कोर करना है। जीएस पेपर 1 में वी डोंट हैव एनी नंबर, कट ऑफ 100 जा सकती है, 110 जा सकती है, 70 जा सकती है, 60 भी जा सकती है, तो वहां तो हम जितना मैक्सिमाइज कर सकते हैं हमको करना है, बिकॉज वी हैव टू बी ऑन अ सेफर जोन। यहाँ पे आपके सामने जब नंबर है आपने इसको टारगेट करना है। और अगर इन दोनों राउंड के बाद भी अगर आपका क्वालिफाई नहीं हो रहा है तब जाके आप थर्ड राउंड पे जाएंगे, फिर तो वहाँ पे मतलब कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे पहुँच गए अगर आप, तो थोड़ा आपको
मेहनत करनी पड़ेगी, यानी कि अभी से भी मेहनत करनी पड़ेगी। आप प्रैक्टिस कर सकते हो प्रीवियस ईयर पेपर्स में। अप्रोच क्या होनी चाहिए, मैं बहुत सिंपल, आसान और लास्ट छोटे से तरीके से बताता हूं आपको अप्रोच क्या होनी चाहिए। देखिए, सॉरी, देखिए पहली बात यह है कि अगर आपका कोई स्ट्रांग पोर्शन है, ठीक है ना, आपका कोई स्ट्रांग पोर्शन है, यानी कि किसी का इंग्लिश स्ट्रांग है, किसी का मैथ स्ट्रांग है, किसी का रीजनिंग स्ट्रांग है, जो आपका स्ट्रांगर सेक्शन है उस पर तो आपको कमांड बनानी ही बनानी है, क्योंकि वो ही एक ऐसा पोर्शन है जो आपको अच्छा खासा मदद करेगा मार्क्स अरेंज करने के लिए। दूसरी बात ये आती है कि मान लीजिए कि अगर आप एक ऐसी स्टेज पे हैं जहां पर आपका कोई स्ट्रांग सेक्शन नहीं है, आप बोलते हैं इंग्लिश भी मेरी ठीक ठाक है, रीजनिंग और मैथ्स भी मेरी ठीक ठाक ही है, ऐसा मतलब कुछ है नहीं मेरा कोई स्ट्रांग सेक्शन, तीनों में लगभग बराबर ही हूँ, क्या करना चाहिए मुझे? यहाँ पे आप एक चीज़ समझ लीजिए, सबसे पहला जो आपका टारगेट होना चाहिए, ठीक है, वो होना चाहिए रीजनिंग। ट्रस्ट मी गाइज, रीजनिंग इज वन ऑफ द इजिएस्ट पोर्शन इन सी सेट। रीजनिंग एक ऐसा पोर्शन है जिसको आप कम टाइम में मैक्सिमाइज आउटपुट गेन कर सकते हो, ठीक है ना, यानी कि मैक्सिमम आउटपुट गेन कर सकते हो कम टाइम में। तो पहला आपका टारगेट होना चाहिए रीजनिंग, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा है वो मैं आपको बोलूंगा कि इंग्लिश की जो थोड़ी सी रीडिंग हैबिट है, ठीक है, इंग्लिश की आप थोड़ी रीडिंग हैबिट डेवलप करो, क्योंकि इंग्लिश में भी कम से कम 8-10 ऐसे क्वेश्चन होंगे जो बहुत आसान होते हैं। बस फ़र्क ये होता है कि उन क्वेश्चंस का सिलेक्शन करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो अपनी रीडिंग हैबिट को थोड़ा डेवलप करिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से प्रैक्टिस करो, आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कम से कम 2-3 बार प्रैक्टिस करिए, ठीक है, एक रीजनिंग का। उसके बाद क्वांट में बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं, तो क्वांट का मैं आपको टारगेट या एक तरीका बता देता हूँ। देखो यार, सिंपल सी बात यह है, मान लेते हैं कि क्वांट में 25 क्वेश्चन आ गए, ठीक है, और कम से कम मान लीजिए कि 25 से 30 चैप्टर्स हमको पढ़ने हैं, तब जाके हमारा क्वांट का सिलेबस कवर हो जाएगा। आपको इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है। बहुत सारे लोग क्वांट पकड़ के बैठ जाते हैं महीनों, और वो इंप्रूवमेंट होती है। यार सिंपल सी बात है, आप इसमें से जो इजी चैप्टर्स होते हैं, ठीक है, इजी चैप्टर्स होते हैं, ठीक है, जैसे एवरेज है, नंबर सिस्टम है, डीआई है, डीआई लगता टफ है, बड़ा है, लेकिन वो बस उसकी स्टेटमेंट्स को अगर आप फॉलो करोगे आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं, आपके लिए कोई टफ हो सकता है, किसी के लिए आसान हो सकता है, किसी के लिए जो आसान है वो आपके लिए टफ हो सकता है। तो पीवाईक्यूज को थोड़ा गो थ्रू करिएगा, वहाँ से आपका काम आसान हो जाएगा। कम से कम आपको यहाँ से 5 क्वेश्चंस का टारगेट तो करना ही है। जो इजी चैप्टर्स होते हैं ना 7-8 आपके ये क्वांट के, आप उनको टारगेट करिए। एंड अगर 5-6 क्वेश्चन आप लगा पाए क्वांट में से, लगता टफ है, हमको 25 क्वेश्चन थोड़ी टारगेट करने हैं, आपको 15 भी नहीं करने हैं, 25-26 अगर क्वेश्चन आते हैं, आपको 6-7 क्वेश्चन करने हैं। अब समझ लीजिए कि 6-7 क्वेश्चन का मतलब 14-15 नंबर आपको वैसे ही मिल गए। 66 में से अगर आप 16 मार्क्स क्वांट से ला दे रहे हो तो आपका काम कितना आसान हो गया। 50 मार्क्स लाने आपको बाकी इन दोनों में से, जिसमें रीजनिंग इज वन ऑफ द इजिएस्ट, ठीक है, एंड लेस टाइम कंज्यूमिंग सब्जेक्ट। तो इसको टारगेट करो ना। रीजनिंग में से अगर 25 क्वेश्चन आते हैं और आपने अच्छे से रीजनिंग कर दी, 14-15 आपके क्वेश्चन सही हो जाएंगे। एक बार खोल के तो देखो रीजनिंग। तो फिर क्वांट क्यों करते रहते हो भाई कि मैथ्स मेरा अच्छा नहीं है? यार तो मैथ्स को उतना करो जितनी जरूरत है, हमको 66 मार्क्स लाने हैं, दैट्स इट। छोड़ना नहीं है कुछ भी। ये मत करना कि मैं क्वांट छोड़ के चले जाऊंगा। हो सकता है कि रीजनिंग इस साल बहुत ज़्यादा टफ आ जाए, फिर तो फंस जाओगे। क्वांट छोड़ के गए हो, रीजनिंग में पूरा टाइम लगाया और रीजनिंग टफ आ गया, इंग्लिश के बुरे से तो सिर्फ पेपर नहीं निकलने का, अनटिल और अनलेस कि हम इंग्लिश के चैंपियन रह चुके हैं, ठीक है। तो तीनों पोर्शंस को आपने टारगेट करना है, बट स्मार्टली। बस इतना ही आपने करना है। तो जो मैंने आपको डेटा बताया ना, वो 66, 80 क्वेश्चंस एंड 2.5 मार्क्स, ये बहुत ज़्यादा मदद करेगा। और यहाँ पे बहुत सारे इसमें ना प्लानिंग नहीं करते हैं, क्वेश्चन का सिलेक्शन यहाँ पे बहुत मैटर करता है। उन्हीं क्वेश्चंस को टारगेट करो जिसको आप सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है एक क्वेश्चन में, आप देखो किसी क्वेश्चन पे आप गए, आपने कहा यार इसको ना, यार मेरे को 1 मिनट लग गया, वो अभी क्लैरिटी नहीं मिल रही, छोड़ दो उसको वहीं पे, ईगो को साइड रख दो। किसी क्वेश्चन के पीछे नहीं पड़ना है, हमको सिर्फ क्वेश्चन सही करना है। अगर आपसे क्वेश्चन की अप्रोच 10-15 सेकंड में फिगर आउट हो गई, गो फॉर इट। लग रहा है कि नहीं टाइम लग रहा है, 1-2 मिनट लग गए, कुछ निकल के नहीं आ रहा है, ऐसे मत सोचना मेरा 2 मिनट लग गया इस पर तो 2 मिनट और दूंगा, सॉल्व कर दूंगा। नहीं, हटो, सीधे आगे बढ़ो। 80 क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिए, बस सी सेट में आपको दिक्कत नहीं आएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा ना यार। अब ये नहीं है कि सिर्फ स्ट्रैटेजी वीडियो देखा काम चल गया, कम से कम प्रैक्टिस आप करिए, ठीक है। और मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि पिछले 5 साल के, ठीक है, 3
3 टाइम्स आप प्रैक्टिस करिए। पिछले जो 5 साल के पेपर हैं उनको कम से कम 3 टाइम्स प्रैक्टिस करिए। और अगर आपका सी सेट अभी बहुत ज़्यादा वीक है तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा एटलीस्ट 2 आवर्स वीक में 5 टाइम्स ज़रूर प्रैक्टिस करिए, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है ना इसी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। जितनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस उतनी अच्छी आपकी सी सेट। ठीक है, आई होप इस वीडियो से काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू सो मच और मिलते हैं ऐसे ही और भी ज़बरदस्त वीडियोज़ के साथ। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, सी यू।